कॉल आया, दे सेड कि आपको एडमिशन मिल चुका है जीसस एंड मैरी कॉलेज में, व्हिच आई कुडंट बिलीव एट ऑल। मेरे घर वाले मेरे को जाने नहीं दे रहे हैं, मेरे को जाना है, जा रही हूँ फुल रॉक ऑन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, एवरीथिंग प्रो मैक्स। मैंने ऑलरेडी टीसी ले लिया था। बूम, हम तेरे से अब पूछ नहीं रहे हैं कि तू जा रही है कि तू नहीं जा रही है। मैं वहीं बेहोश हो गई। बोल रही मम्मी वो तो इतना सारा खून निकाल दिया। मैं रो रही हूँ आंसू बहा रही हूँ, लेकिन नहीं मुझे जाना है, मैं रोई, मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ। DU है, टॉप कॉलेज है, स्पेशली इस कोर्स के लिए तो इट इज वेरी गुड। आज रिस्क लेना यार, क्या पता होगा कि नहीं होगा। तो these 2 months I was very stressed, I was very confused, I stopped smiling। भाई लोगों का फ्रेशर हो जा रहा था सीरियसली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्हाट सुगंधा, इजंट इट ऑब्वियस आप कुछ करने जाए और लाइट गोल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं भी वीडियो शूट करने आ गई थी, बैठ गई थी, बट देन सडनली लाइट गोल हो गया, हवा वगैरह बाहर चल रहा है, बट आई डिसाइडेड टू शूट द वीडियो। तो इसलिए आई थॉट कि भले लाइट लगाकर वीडियो शूट किया जाए, बट एट एनी केस वीडियो शूट करना है, मतलब सो एज यू सॉ इन द टाइटल व्हिच वाज अबाउट हाउ CUET डिप्रेस्ड मी फॉर 3 months and 5 days। आई कैलकुलेटेड इट। मैंने सोचा आप लोगों को बताऊंगी, बट सोची थोड़ा कैलकुलेट करके बताती हूँ कि सही में फॉर हाउ लॉन्ग डेज आई वाज डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ CUET। So in this video I'll be talking about what was the journey after CUET एग्जाम देने के बाद क्या हुआ था, and I want you guys to know कि ऐसा होता है, and just don't be depressed about it। एकदम ज़्यादा एंशियस मत हो जाना, एकदम ज़्यादा ओवरथिंक करने मत लग जाना, जैसे मैं करने लगी थी, क्योंकि मैं हूँ थोड़ी वैसी, मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाती हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू माई करियर, मैं बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू नो दैट इट्स ओके, जो आप फील कर रहे होगे एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर गिविंग CUET एग्जाम, वो सेम चीज़ और भी लोग फील कर रहे होंगे, एंड सेम सिनेरियो से सब लोग गुजर रहे हैं। यू आर नॉट द ओनली वन, सो डोंट ओवर थिंक अबाउट इट। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करना है, बहुत ही ज़्यादा उसके प्रेशर में, उसके स्ट्रेस में एकदम खुद को लाइक डिप्रेस मत कर देना। ओके, सो टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड टू मी, I'll tell you about it from the very starting कि जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिए थे, बोर्ड एग्जाम के बाद आई गेस आई हैड जस्ट 1 month टू प्रिपेयर फॉर CUET एग्जाम। CUET एग्जाम के बारे में तो हम लोग को उतना ज़्यादा पता भी नहीं था, ओके, बट स्टिल हमने फॉर्म को भरा था एंड आई हैड टू गिव CUET एग्जाम। तो उसके लिए आई हैड जस्ट 30 to 20 डेज, ठीक है। तो उसमें तो शुरुआत के 10 दिन आई टोटली वेस्टेड। क्यों? क्योंकि अभी तो बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं यार, अभी क्या पढ़ना, थोड़े दिन में पढ़ूंगी, ऐसे कल पढ़ूंगी कर करके मैंने ऑलमोस्ट 10-12 दिन मैंने निकाले। सो लास्ट 20 डेज वर लेफ्ट आई गेस फॉर CUET एग्जाम, एंड दैट टाइम मैंने सिर्फ अपने एक कोर सब्जेक्ट में ही फोकस करा विच वॉज नीडेड फॉर गेटिंग टू द यूनिवर्सिटी विच आई एम स्टडीइंग राइट नाउ। तो I studied that particular subject, and then after giving the CUET exam, so my exam started on May के first week में it started, I guess May 15 था कि something कुछ था, and my last exam was on 22nd या 24th में, okay। Now from this ये एग्जाम देने के बाद I was very chill कि हाँ मतलब एग्जाम हो गया, अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट के बाद जो भी होगा प्रोसेस देख लिया जाएगा, एडमिशन होगा नहीं होगा व्हाटएवर। तो ये था, एंड तब तक हम लोग का रिजल्ट भी आ चुका था 12th क्लास का। सो आफ्टर गिविंग दिस CUET एग्जाम, जब मैंने 24 मई के बाद रिजल्ट का हम लोग वेट कर रहे थे, एंड रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। अब रिजल्ट नहीं आ रहा था, एंड रिजल्ट कब आया टेल यू, रिजल्ट आया हमारा 28 जुलाई को। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि 24 मई से लेके 24 जून से लेके 24 जुलाई, तो 2 months हो गए। तो these 2 months I was very stressed, I was very confused, I was like कि हो क्या रहा है, एंड इन रियलिटी कुछ हो ही नहीं रहा था। प्रॉब्लम यही था कि कुछ हो नहीं रहा था लाइफ में। हम लोग पूरे वेले पड़े थे, हम लोग CUET एग्जाम दे दिया, हम लोग 12th दे दिए, सब चीज़ हो गया, एग्जाम वगैरह दे दिए, रिजल्ट आ नहीं रहा है, व्हाट आर वी सपोज टू डू नाउ। क्योंकि एट दैट मोमेंट बाकी सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे दे वर गेटिंग इनटू कॉलेजेस, वो लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या व्हाटएवर जो भी है, दे वर गेटिंग देयर एडमिशंस एंड दे वर गोइंग टू कॉलेज। आई वॉज सिटिंग इन माई होम आइडली, मैं बस बैठी थी, एंड आई वॉज जस्ट ओवर थिंकिंग अबाउट इट कि भाई सब लोग कॉलेज जा रहे हैं, सबका एडमिशन हो रहा है, सबकी स्टोरी डल रहे हैं, भाई लोगों का फ्रेशर हो जा रहा था। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, जुलाई तक लोगों का फ्रेशर्स हो जा रहा था, एंड हम लोग बस 12th पास होके बैठे हैं, हम गए ही नहीं है कॉलेज। इट्स नॉट लाइक कि मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि मुझे कहीं एडमिशन मिले, मेरे 89% आए थे, मैं चाहती मुझे कहीं पे भी एडमिशन मिल जाता, बट मैंने किसी का कोई सा पर्टिकुलर एग्जाम दिया है, उसके रिजल्ट का वेट कर रही हूँ और रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। दे सेड कि रिजल्ट आ जाएगा, बट रिजल्ट आ ही नहीं, लाइक वेटिंग 2 months फॉर CUET रिजल्ट वाज अ ह्यूज डील। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था उस टाइम हमारे टाइम, क्योंकि नीट का बहुत ही बड़ा स्कैंडल हो गया था, मे बी उसके कारण दे वर डिलेइंग द रिजल्ट्स, बट स्टिल इट वाज अ वेरी मेजर इशू टू द स्टूडेंट्स, ओके।
So this happened. Okay, I was very stressed, and in these 2 months, जब तक का CUET का रिजल्ट नहीं आया, I was very stressed. I stopped smiling. मैं खाना खा रही थी और मैं खाना खाते रहती थी और मैं खोई रहती थी कहीं ना कहीं पे. मेरा दिमाग चल कहीं और चलता था और मेरा मुंह सीधा. Like I literally stopped smiling. Wow, wow, लाइट आ गया. Amazing. So yeah. I stopped smiling. मैं खाना खाती थी तो I was always thinking about something कि मेरा क्या होगा. Everyone is going to college. I isolated myself. मैं कहीं जाना भी बंद कर दी थी. Like होता है ना कि एग्जाम के बाद लोग क्या करते थे और घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, बट I was just doing the opposite thing. तो तुम लोग ऐसे मत करना. Just enjoy the moment. खाली मोमेंट है, एंजॉय करो, मत लेना स्ट्रेस. Okay. I isolated myself. मैं अंदर ही अंदर रहती थी. My mother used to see me and then she always asked me कि क्या हो गया, क्या सोच रही है, तू बताती नहीं है कुछ, क्या चल रहा है दिमाग में, हंस भी नहीं रही है. क्योंकि I stopped smiling, I stopped talking. मैं बस अपने में ही रहती थी और अपने में ही सोचती रहती थी. एंड आई एम अ पर्सन हु इज लाइक कि जो सोचते रहती है पर किसी को कुछ बताएगी. मेरे मन में क्या चल रहा है मैं खुद ही सोचते रहूंगी, खुद ही स्ट्रेस लेते रहूंगी, अपना ही अपना सोचते रहूंगी, अपना ही अपना कंक्लूजन बनाते रहूंगी, अपना ही प्रॉब्लम बनाऊंगी और अपना ही कंक्लूजन बनाऊंगी. बट आई नॉट टेल इट टू एनीबडी. सो दिस इज माई प्रॉब्लम. सो आप लोग ऐसा नहीं करना. सो दिस वॉज गोइंग ऑन इन ऑल दीज 2 months जितना भी कुछ हुआ. बिफोर द रिजल्ट्स केम आउट व्हाट आई डिड वाज कि क्या रिस्क लेना यार, क्या पता होगा कि नहीं होगा. एग्जाम उतना अच्छा तो गया है नहीं, साल भर प्रिपरेशन की नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे ऑब्वियसली भाई अगर किसी एग्जाम के लिए कोई स्टूडेंट साल भर से तैयारी कर रहा है और मैं उसको सिर्फ 20 दिन में कर रही हूँ तो कुछ तो फर्क रहेगा ना. सो आई थॉट कि क्या रिस्क लेना, वॉट इफ नहीं हुआ तो फिर तो मैं कहीं के भी नहीं रहूंगी. सो आई शुड जस्ट गेट एडमिशन इन दी गवर्नमेंट कॉलेज विच इज इन माई सिटी. सो मैं अपने सिटी में जो गवर्नमेंट साइंस कॉलेज था वहाँ पे मैंने एडमिशन के लिए डाल दिया. वो तो एक बार में हो ही गया क्योंकि आई गॉट 89%. तो शुरुआत में ही फर्स्ट मेरिट में ही हो गया था. देख तो आई गॉट एडमिशन देयर. ठीक है, वहाँ पे एडमिशन मेरा हो गया सक्सेसफुल. आई पेड दी फीस एंड ऑल, सब चीज़ लाइक डन. मेरा सीट हो गया था, क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, एवरीथिंग. अभी तक CUET का रिजल्ट नहीं आया था. ओके, आई गेस ये बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा, बहुत सारे लोगों ने सेम सिचुएशन को ऐसे ही हैंडल भी किया होगा. सो येस, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया था एंड देन स्टिल आई वाज वेटिंग फॉर CUET का रिजल्ट. सो नाउ CUET का रिजल्ट केम ऑन 28 जुलाई. CUET का रिजल्ट आया. ओके, वी फिल द फॉर्म एंड ऑल, सबका वी गॉट द स्कोर कार्ड. देन हर एक यूनिवर्सिटी का एक एक इंडिविजुअल फॉर्म आता है एनरोलमेंट के लिए उस यूनिवर्सिटी में, तो उसका इंडिविजुअल सबने भरा. ठीक है, मैंने भी भरा. DU का ऑलरेडी मैंने भर रखा. आई फिल द एनरोलमेंट फॉर्म फॉर द यूनिवर्सिटीज फॉर Delhi University and Assam University, then North Eastern Hill University, नेहरू, एंड गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी. DU का तो पहले से ही सीसर्स पोर्टल चालू हो चुका था तो DU का सबसे पहले आ गया था. तो DU के फर्स्ट राउंड में मेरा लेडी इरविन कॉलेज में हो गया था विच वॉज फॉर कोर्स होम साइंस के कोर्स के लिए. आई डोंट रिमेंबर द डिग्री नेम. डिग्री का नेम वॉज BSc होम साइंस आई गेस. तो उसके लिए मेरा हो गया था पहले काउंसलिंग में, बट आई डिडंट वांट टू डू दैट कोर्स. लाइक मैंने जस्ट फिल कर दिया था क्योंकि तुम्हारे पास प्रेफरेंस है, तुम्हारे पास चॉइसेस है, यू कैन फिल व्हाटएवर यू वांट टू. उसके बाद का बात देखा जाएगा. सो आई गॉट दैट आल्सो, बट स्टिल आई रिजेक्टेड दैट ऑफर. एडमिशन वाला मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया. मुझे उतना मन नहीं करा BSc होम साइंस करने का. लेडी इरविन कॉलेज इज अ ग्रेट कॉलेज, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा कॉलेज है, DU है, टॉप कॉलेज है, स्पेशली इस कोर्स के लिए तो इट इज़ वेरी गुड. बट स्टिल मैंने सोचा कि नहीं भाई, आई डोंट वांट टू डू दैट कोर्स, देन कोई मतलब नहीं है. सो दिस हैपेंड. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर DU CSS, मैंने उसका वो एक को रिजेक्ट किया. उसके बाद मुझे असम यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे मैंने कोर्स के लिए भरा था, आई विल नॉट बी टेलिंग इट, तो वहाँ पे मैंने एक कोर्स के लिए भरा था. उसमें सब चीज ऑन द स्पॉट एडमिशन हो चुका था. ओनली 6 सीट्स वर लेफ्ट ओवरऑल इंडिया में. ठीक है, सिर्फ 6 सीट बचा था, उसमें भी मैं जनरल थी. तो आई हैड लाइक वेरी लिटिल होप, लाइक होप ऑलमोस्ट था ही नहीं कि मेरा एडमिशन असम यूनिवर्सिटी में होगा. सो जब उसका मैंने काउंसलिंग के लिए भरा एंड देन जब उसका रिजल्ट आया एंड उसमें मेरा एडमिशन हो गया, सिर्फ 6 लोगों में ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ 6 लोगों में मेरा एडमिशन हो गया, वो भी मैं जनरल. तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. लाइक आई कुडंट इवन बिलीव कि मेरा एडमिशन हो गया है. लाइक लिटरली मेरा एडमिशन हो गया. आई जस्ट हैव टू पे द फीस एंड देन मैं जाऊंगी असम यूनिवर्सिटी. आई बी स्टडीइंग देयर फॉर द कोर्स व्हिच आई वांटेड टू स्टडी. सो दिस हैपेंड. नाउ आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट कि हाँ मेरा एडमिशन हो गया है, आई वांटेड टू टेल टू माय मदर. मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैंने अपनी बहन को बताया, मैंने सबको बताया. ठीक है कि हो गया मेरा एडमिशन, आई जस्ट नीड टू पे द फी. मुझे कुछ काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है, वहाँ जाके वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल एंड ऑल. तो मैं रहती हूँ छत्तीसगढ़ में. असम है काफ़ी ज़्यादा दूर, देयर इज नो कनेक्टिविटी, डायरेक्ट ट्रेन्स नहीं है. तो उस मोमेंट पे मेरे घर वाले लाइक पूछने लगे कि आर यू रेडी, तुम रेडी हो जाने के लिए वहाँ पढ़ने के लिए, क्योंकि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक तो वो दूर है, वहाँ का खाना पीना अलग है, वहाँ का रहना सहना अलग है, वहाँ पे जाओगी उतना दूर तो मुश्किल होगा, कैसे करोगी, तुम्हारा हेल्थ का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार रहती हूँ, तो इतना कुछ होगा तो कैसे करोगी. एंड आई वॉज रेडी, मैं एकदम रेडी थी कि मतलब यूजुअली एवरीवन अंडर एस्टिमेटेड मी कि घर की छोटी बेटी है, नाजुक है, लाइक हर चीज़ तो मेरे लिए हो ही जाता है, मैं उतना कुछ करती हूँ नहीं काम एंड ऑल. तो फिर दे ऑलवेज थॉट कि लाइक दे वर वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स मी. तो
तो फिर दे ऑलवेज थॉट कि लाइक कैसे करेगी जाके बाहर अकेले, है ना। तो आई एंड व्हाट आई थॉट वाज कि अगर कुछ करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, करना पड़ेगा, नहीं करूंगी तो कैसे होगा, जाऊंगी नहीं तो सीखूंगी कैसे, थोड़ा तो स्टेप लेना पड़ेगा, कब तक यही रहूंगी अंदर ही अंदर। एक तो ऑलरेडी सिर्फ 6 लोगों में मेरा एडमिशन हुआ है। आई ऑलवेज सेड दिस टू माय मदर कि मम्मी सिर्फ 6 लोगों का ही सीट था, उसमें मेरा एडमिशन हो गया, इट्स अ बिग डील, नहीं होता दैट फ्रॉम जनरल, लाइक आई वाज लकी टू गेट दैट सीट, लाइक एक एक सीट मैटर करती है भाई। तो दिस हैपेंड। सो आई वाज लाइक कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैं रोई रोई रोई, मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ। देन मम्मी का लास्ट थिंग वाज कि ठीक है, आई एम गिविंग यू द मनी, इट्स ऑल अप टू यू, इफ यू वांट टू गो पे द फीस एंड इफ यू डोंट वांट टू गो स्टे हियर एंड यू विल गेट एडमिशन एनीवेयर। उस मोमेंट पे आई ऑल्सो थॉट कि मेरे घर वाले मेरे को जाने नहीं दे रहे हैं, मेरे को जाना है, मेरे को करना है, यू नो लाइक बहुत ड्रामेटिक। मैं तो हूँ बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक। मेरे घर वाले मेरे को जाने नहीं दे रहे हैं, दे नॉट सपोर्टिंग मी मच। आई यूज्ड टू टेल माई फ्रेंड्स कि नहीं घर में मना कर रहे हैं, कैसे करूँ, दिस एंड ऑल दैट। बट देन लास्ट में मम्मी ने कहा इट्स ऑल अप टू यू, आई एम गिविंग यू द मनी, मैं तुम्हें फीस दे रही हूँ पूरा इतना 1000, अब तुमको करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। सो आई थॉट कि नहीं जाना तो है ही, अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही है, कोर्स मिल रहा है, ऑनर्स की डिग्री है, कर लेते हैं ना यार, क्या इश्यू है, देखा जाएगा, फ्लो बन जाएगा, अपने आप हो जाएगा। सो आई इंस्टेंटली पे द फीस। मैं रो रही हूँ आंसू बहा रही हूँ, लेकिन पे फी कर दी मैं। एंड आफ्टर पेइंग द फी आई वाज चिल, आई वाज लाइक कि हो गया एडमिशन, अब कोई टेंशन नहीं। अब घर वाले बोले तो बोले, अब क्या हो गया, एडमिशन तो हो गया है, पैसे तो वापस होगा नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। दिस हैपेंड, ओके। Now, what happened after this? अब असम यूनिवर्सिटी जाने के लिए आई नीडेड मेडिकल सर्टिफिकेट। नाउ टू गेट द मेडिकल सर्टिफिकेट, मेरी मम्मी तो मेडिकल फील्ड वाली है, सो आई वेंट टू हॉस्पिटल एंड वहाँ पे मेरा ब्लड टेस्ट होना था। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि जब भी मेरा कुछ टेस्ट एंड ऑल कभी कुछ होता है तो मैं अपना सारा दर्द को अपने अंदर सप्रेस कर लेती हूँ। एंड ब्लड टेस्ट मेरा बहुत टाइम बाद हो रहा था, इट्स नॉट लाइक मैं ब्लड टेस्ट पहले कभी कराया नहीं, मेरा बहुत टाइम बाद हो रहा था। सो ड्यूरिंग दैट ब्लड टेस्ट व्हाट हैपेंड कि जो ब्लड उन्होंने निकाला ना, उसको मैंने देख लिया। वो डब्बा में था, इतना कुछ बड़ा डब्बा था, एंड लिटरली यहाँ तक का मेरा खून उन्होंने भर दिया था। अब मैं देख रही हूँ ना, मैं लगा ली हूँ, अपने ब्लड टेस्ट हो गया, मैं ऐसे करके हूँ। अब मेरी मम्मी है यहाँ पे बाजू में, मैं बोल रही हूँ मम्मी वो तो इतना सारा खून निकाल दिया। आई वाज गेटिंग स्ट्रेस्ड अबाउट इट, तो इतना सारा खून निकाल दिया, उसको देख के मेरे को एकदम अजीब सा लग रहा है। मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, मेरे को अजीब सा लग रहा है, मैं कुछ बोली नहीं और मैं बेहोश हो गई, मैं वहीं बेहोश हो गई। एंड देन फिर मेरे को एकदम हाँ वाला, मेरे को एकदम सारा, मेरे को पानी वानी मारे, मैं फिर ऐसे थी, मैं ऐसे, फिर मैं ऐसे उठी, मैं देख रही हूँ इधर उधर कि क्या है, क्या हो रहा है। आई कुडंट प्रोसेस कि मैं बेहोश हो गई हूँ। एंड देन आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है, मैं बेहोश हो गई, मैं बेहोश कैसे हो गई, क्योंकि आई एम द स्टूडेंट जो स्कूल के इतने कड़कते धूप के असेंबली में भी कभी बेहोश नहीं हुई थी, मैं कैसे बेहोश हो गई। तो मैं बेहोश हो गई। इट्स नॉट अबाउट कि मैं बेहोश इसलिए क्योंकि मेरे शरीर से खून निकाल दिया, मैं एकदम कमजोर हूँ और मैं बेहोश हो गई, नहीं, मैं उस खून को देख के बेहोश हो गई। उस खून को जब मैं देखी, मैं अपने ही खून को देखी कि मेरे बॉडी से इतना ज्यादा खून निकाल दिया, तो उसको देख के नहीं पता मैं इतनी एंशियस हो गई, मैं बेहोश हो गई। तो नॉट माई फॉल्ट बट स्टिल माई फॉल्ट, एट एनी केस वो घूम फिर के मेरा ही गलती हो गया। सो दिस हैपेंड। नाउ आफ्टर दिस हैपेंड आई टेल यू व्हाट हैपेंड। ये होने के बाद मेरे घर में एवरीवन वाज वरीड कि इतना छोटा सा टेस्ट था, उसमें ये बेहोश हो गई, बाहर जाएगी कैसे करेगी, इतनी वीक है, इसको हेल्थ के प्रॉब्लम होते हैं, इसको ये इशू है, इसको वो इशू है, इसको एलर्जी है, तुरंत इसको सर्दी हो जाता है, दुनिया लाया ना, आई हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ओके। So now because of the only reason that I have health problem and the second reason which was that there is no connectivity between Chhattisgarh and Assam, direct trains available नहीं है, I had to switch the trains. My mother and my family, my sister and my mother, they decided कि there is no option left, you are not going to Assam. हम तेरे से अब पूछ नहीं रहे हैं कि तू जा रही है कि तू नहीं जा रही है, हम तुझे बता रहे हैं कि तू नहीं जा रही है। सो इट वॉज वेरी फाइनल। मेरे टिकट्स हो गए थे यहाँ से लेके सिलचर के लिए। मम्मी ने जैसे मेरा एडमिशन का फी एंड ऑल एवरीथिंग आई पेड इट, देन वी वेंट टू स्टेशन एंड वी पेड ऑल दी टिकट्स वगैरह सब कर लिए थे हम लोग, टिकट्स एंड ऑल सब चीज़ हो चुका था। इट वॉज इन वेटिंग लिस्ट, दोस्त पूरा कंफर्म नहीं था बट स्टिल कर दिए थे, क्योंकि मुझे 27 अगस्त को मे बी ऐसा कुछ था, तब मुझे वेरिफिकेशन के लिए जाना था। लाइक आई हैड टू कम्प्लीटली शिफ्ट टू असम परफेक्टली, मतलब मुझे पर्टिकुलरली पूरा खत्म करके जाना ही था। ओके, सो दिस हैपेंड। नाउ बिकॉज दे सेड कि अब तुम नहीं जा सकती, अब कोई चारा है ही नहीं, तुम नहीं जा रही हो असम यूनिवर्सिटी, सो उसके लिए आई हैड टू कैंसिल माई एडमिशन फ्रॉम असम यूनिवर्सिटी। आई पेड ऑल द फीस बट मुझे अब कैंसिल करना था। एट द सेम टाइम फॉर गेटिंग एडमिशन इन असम यूनिवर्सिटी, आफ्टर लाइक जब मैंने असम यूनिवर्सिटी एडमिशन ले लिया था, सो दे आस्क्ड मी फॉर अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स, राइट। उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा, तो उन्होंने टीसी भी मांगा, सीसी भी मांगा। सो यू रिमेंबर आई गॉट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज इन माई सिटी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। सो आई डिसाइडेड कि मैं तो जा रही हूँ असम, तो मैं चली असम, गवर्नमेंट कॉलेज गया भाड़ में, मैं ले रही हूँ यहाँ से टीसी से ले जाके चिपकाऊंगी असम यूनिवर्सिटी में। तो
जा रही हूँ फुल रॉक ऑन चिल लाइफ, एकदम सब सॉर्टेड है, सब सही है। बट गेस व्हाट, नथिंग वाज सॉर्टेड। असम यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया था एडमिशन के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ऑलरेडी टीसी ले लिया था। बूम। तो मैं अब ना घर की रही ना घाट की रही। सो दिस हैपेंड कि ना तो मैं असम यूनिवर्सिटी जा सकती थी, ना मैं गवर्नमेंट कॉलेज जा सकती थी अपनी सिटी के। अगेन डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, एवरीथिंग प्रो मैक्स, सब चीज बढ़ चुका था। लेवल यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, क्योंकि अब मैं कहीं की नहीं रही थी। 18 अगस्त को आई गॉट एडमिशन इन असम यूनिवर्सिटी। 22 अगस्त को मैंने अपना एडमिशन को कैंसिल करने के लिए भेज दिया था। तो ना मेरे पास अब असम यूनिवर्सिटी था, ना मेरे पास गवर्नमेंट कॉलेज था। आई हैड नो अदर बैकअप्स, मेरे पास अभी कुछ नहीं था। आई हैड जस्ट वन लास्ट होप एंड दैट वाज जीजीयू, ये यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं अभी पढ़ रही हूँ। दिस वाज माय लास्ट एंड ओनली होप एंड चांसेस वर वेरी लो ऑफ गेटिंग एडमिशन हियर, क्योंकि ऑलरेडी हम जनरल एंड उसमें भी आई स्कोर्ड वेरी लो मार्क्स इन जनरल टेस्ट विच वाज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। तो आफ्टर दिस मैंने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया। देन 29 अगस्त को यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग था, विच वॉज माई वेरी लास्ट होप। देन ऊपर वाले की दया की वजह से आई गॉट एडमिशन हियर इन BA ऑनर्स हिस्ट्री में मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल गया। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस थी यहाँ पे भी कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आई वॉज वेरी स्ट्रेस, बट फाइनली यहाँ एडमिशन मिल गया। देन आई पेड द फीस एंड ऑल। फिर एवरीथिंग वाज लाइक ओके, चलो आई एम स्टडिंग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी सब सॉर्टेड है, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट हैपेंड, आई वेंट बैक टू माई होम। देन नेक्स्ट डे 31 अगस्त को, मे बी 31 अगस्त को सडनली मुझे कॉल आया, ओके, एंड दे वर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दे सेड कि आर वी स्पीकिंग टू सुगंधा सुमंदान, एंड सर यस यू आर स्पीकिंग टू सुगंधा, आई एम सुगंधा। तो फिर दे सेड कि डिड यू फिल फॉर्म फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी जीसस एंड मैरी कॉलेज, एंड आई सेड कि यस आई डिड फिल इट। एंड मैंने सारे फॉर्मेलिटीज उसके सारे थे। एंड आई हैड वेरी लेस होप कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि इज अ टॉप नॉच कॉलेज। एंड अगेन my scores weren't that good to get admission there, but as I'm Christian, I'm minority, so I feel that minority quota in Jesus and Mary College. And उन्होंने मेरा interview and all सब चीज़ लिया था, and later on I had very less hope that I'll get admission there. So after getting admission in GGU, I paid all the fees. I went back to my home, and suddenly Delhi University, Jesus and Mary College called me to ask that if I filled it, and they said कि आपको admission मिल चुका है Jesus and Mary College में, which I couldn't believe at all. तो आप एक बार पोर्टल में जाकर चेक करें, and you can pay your fees. So this happened, and then I told them कि I'm sorry sir, मैं एडमिशन नहीं ले सकती हूँ जीसस एंड मैरी कॉलेज में, बिकॉज आई ऑलरेडी गॉट एडमिशन इन सम अदर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एंड आई एम ओके स्टडिंग इट हियर, विच वॉज फॉर द सेम कोर्स बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए आई गॉट एडमिशन इन जीसस एंड मैरी कॉलेज, एंड हियर ऑल्सो आई गॉट बी ऑनर्स हिस्ट्री, सो आई रिजेक्टेड दैट एज वेल। सो DU भी मेरे हाथ में आते आते लाइक उसको भी मैंने बाय बाय कर लिया, एंड असम में भी विच वॉज द कोर्स विच आई वांटेड, उसके लिए भी मैंने उसको टाटा बाय बाय कर दिया। सो दिस हैपेंड। So this was the whole process from 24 May to 29 August, जब तक यहाँ मुझे एडमिशन नहीं मिला था। A lot of things happened. I was very stressed. I was very anxious about everything, and it also like मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला that I shouldn't be this much stressed regarding all these topics, though I was. And I also want you guys to know कि जो सिचुएशन से तुम सफ़र कर रहे हो, सेम सिचुएशन से कोई और भी कर रहा है, so just don't get too stressed about it. बहुत ही ज़्यादा उसको मेजर अप कर लेना मत करना, एंड जितना टाइम बचा है अपने दोस्तों के साथ, अपने होम टाउन के दोस्तों के साथ, उनके साथ स्पेंड करो, एंजॉय करो, क्योंकि एट एनी केस काउंसलिंग के बाद तो प्रोसेस इट विल हैपन, थोड़ा स्ट्रेस होगा, थोड़ा सा एंशियस होने होएगा, क्योंकि ऑब्वियसली देर आर वेरी लाइक प्रोबेबिलिटी में चलता है कि एडमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, हाँ यहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो येस गाइस, सो that was my story, what happened in my life after giving CUET exam and how CUET depressed me for 3 months, almost 3 months 5 days. So yes, that's it for the video, and I hope you guys like the video, and maybe इससे आप लोग को थोड़ा सा समझ आया होगा कि उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, and if you are dealing with it then you can talk to me and in my telegram channel, और मुझे email कर लेना अगर आप लोग को कुछ भी ज़रूरत पड़ता है, कुछ भी needed लगता है तो, and you can also write in the comment section if you are dealing with any mental stress. I'll be there to help you as much as I can. So that's it for the video guys, take care, bye bye.